हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लिस्ट डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। देखिए, ये पाइथन सीखने की सीरीज़ का 10वां क्लास है। यदि आपको बाकी के क्लासेस भी देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशंस किया जा सकता है, तो डिटेल में जानेंगे इस लिस्ट के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है? अगर हमको ढेर सारे वैल्यूज रखना है एक ही वेरिएबल में तो हम लिस्ट डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। लिस्ट की कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो लिस्ट की विशेषताएं क्या है? लिस्ट म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल शब्द का मतलब होता है परिवर्तनीय। ऐसा डेटा टाइप जिसके वैल्यूज मेमोरी में एक बार स्टोर कर लिए गए हों, तो फिर मेमोरी में स्टोर करने के बाद भी आप उनमें चेंजिंग यानी बदलाव कर सकते हो, तो ये म्यूटेबल डेटा टाइप कहलाता है। ऑर्डर्ड का मतलब जितने भी वैल्यूज आपके सीक्वेंस में होंगे उनका एक क्रम होगा, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, फिर ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो इनका एक क्रम होता है, पोजीशन होता है, इसको हम ऑर्डर्ड बोलते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है इसमें आप मल्टीपल टाइप के वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला वैल्यू इंटीजर रखा, दूसरा वैल्यू फ्लोट रखा, तीसरा कोई एक स्ट्रिंग रख दिया, तो आप इसमें मल्टीपल टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस होता है। डायनामिक का मतलब गतिशील होता है, मतलब कभी लिस्ट में 3 वैल्यूज हैं तो आप इनको बढ़ा के 4-5 कर सकते हैं, या लिस्ट में 4-5 वैल्यूज हैं तो घटा के 2-3 कर सकते हैं। तो लेंथ इनकी डायनामिक यानी घट बढ़ सकती है, बदलती रहती है। डुप्लीकेट्स का मतलब होता है आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज जो कि सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे 2 और 2 यहाँ पे डुप्लीकेट है, तो लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं आप याद रखिएगा। फिर हम समझते हैं लिस्ट को बनाया कैसे जाता है। लिस्ट अगर आप एम्प्टी बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट यानी वैल्यूज ना हो, तो आप लिस्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, या आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा ए असाइन लिस्ट फंक्शन, एक एम्प्टी लिस्ट बनेगा जिसमें कोई भी वैल्यूज नहीं होंगे। आप ब्रैकेट का यूज करके, और CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो कॉमा से अलग किए गए वैल्यूज को अगर आप एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं जैसे कि ये, तो वो भी एक लिस्ट कहलाता है। जैसे यहाँ हमने लिखा है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5, तो ये एक लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट को आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन कैसे करना है? अगर यहाँ पे आप सीक्वेंस दे रहे हैं, वो सीक्वेंस एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, या एक रेंज फंक्शन लिखा हुआ भी हो सकता है। तो इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं? देखिए HELL और O, 5 अक्षर हैं यहाँ पर। लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, उन पांचों अक्षरों को एक एक एलिमेंट के रूप में अपने पास रखेगा, यानी H पहला अक्षर, E दूसरा अक्षर, ये L तीसरा अक्षर, और ये L चौथा अक्षर, और ये O पांचवा अक्षर। ये जो 5 अक्षर स्ट्रिंग में थे वो 5 एलिमेंट बन जाएंगे इस एल लिस्ट के, ठीक है। ऐसे रेंज फंक्शन का यूज हम मैथमेटिकल सीरीज बनाने के लिए करते हैं। ये स्टॉप वैल्यू है, तो शुरू होगा 0 से, और स्टॉप वैल्यू शामिल नहीं होता है तो 2 तक के एक सीरीज बना देगा। उस सीरीज को जब आप लिस्ट फंक्शन से लिस्ट में बदल देंगे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज दिखाई देंगे, और वो एल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो लिस्ट को आप किसी दूसरे टाइप के सीक्वेंस से भी बना सकते हैं। अब हम समझते हैं यूज़र द्वारा कैसे इनपुट लेकर आप लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ आप एक मैसेज भी लिख सकते हैं। मैसेज लिखा हुआ है एंटर लिस्ट, तो वैसे का वैसा मैसेज स्क्रीन पे दिखाई देगा यूज़र को, और वो लिस्ट जो इनपुट करेगा वो लिस्ट के फॉर्मेट में ही इनपुट करेगा, यानी ब्रैकेट लगाते हुए, ठीक है। जो भी लिस्ट इनपुट होगा उसमें ब्रैकेट जरूर लगा होगा, और इवैल फंक्शन से वो लिस्ट में बदल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इनपुट फंक्शन से जो डाटा आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो उसको आपको लिस्ट में बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इवैल फंक्शन का यूज़ करके आप उसको लिस्ट में बदल सकते हैं। तो एल नाम के वेरिएबल में वो लिस्ट स्टोर हो जाएगा, और जब आप एल की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो सपोज करते हैं यूज़र ने इनपुट किया था ये वाला डाटा, तो उसका लिस्ट बन जाएगा
ठीक वैसे ही। लिस्ट कंप्रीहेंशन हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये इसको मुझे डिटेल में बताना है, तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहा हूँ। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, ठीक है। कॉन्कैटनेशन, यह प्रोसेस यानी प्रक्रिया कई लिस्ट को जोड़ने के लिए होता है। तो एक लिस्ट है इधर, एक लिस्ट है दूसरा, बीच में आप लगाएंगे प्लस, तो दोनों लिस्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। रिजल्ट में आपको एक सिंगल लिस्ट मिलेगा जिसमें दोनों लिस्ट के वैल्यूज स्टोर होंगे। रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन मतलब होता है लिस्ट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना यानी दोहराना। तो आप एक लिस्ट लिखेंगे, यहाँ मल्टीपल साइन लगाएंगे, फिर आप कितने बार रिपीट करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ बताएंगे। नंबर ऑफ टाइम्स इंटीजर में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिस्ट लिया है 1,2, आपने यहाँ मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, तो 1,2 1,2 1,2 ये 3 बार रिपीट हो जाएगा एक लिस्ट के अंदर। अलाइसिंग क्या होता है? देखिए, किसी पहले से मौजूद सूची यानी लिस्ट में अगर एक और नाम आप जोड़ना चाहते हैं तो उसको हम अलाइसिंग कहते हैं, यानी किसी एक चीज के दो नाम रखना अलाइसिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं लिस्ट दिया हुआ है 1 2 3, तो ये मेमोरी में कुछ इस तरह स्टोर हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम रखा जाएगा एल। आपने कहा एल जो है वो ए के इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस पूरे लिस्ट का एक और नाम हो जाएगा ए। तो अब इस पूरे लिस्ट के दो नाम हैं, एक एल है और दूसरा ए है। जब आप ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ए कहिए या एल कहिए, आप एक ही लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो नाम से, तो ए की भी वैल्यू यही आएगी। आप ए पर इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इंडेक्सिंग भी आप लिस्ट पे कर सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के। तो 0 पोजीशन वाली जो वैल्यू है यानी ये 1, इसकी वैल्यू आप असाइनमेंट ऑपरेटर से चेंज कर रहे हैं और वैल्यू चेंज करके कर रहे हैं 11, तो ए वाले लिस्ट की वैल्यू हो जाएगी 11। और जब आप एल को प्रिंट करेंगे तो एल की भी वैल्यू आपको 11 मिलेगी। अब हम समझते हैं क्लोनिंग क्या होता है। पूरी तरीके से डुप्लीकेट लेकिन अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लोनिंग करते हैं। जैसे एक लिस्ट है 1 2 3, तो वो लिस्ट आपको ठीक वैसे ही दिखेगा जैसे आपने बनाया हुआ है। आपने स्लाइसिंग किया और सारे वैल्यूज को, एल के सारे एलिमेंट्स को आपने ए में रखा, ठीक है। तो एल तो ये है, ए आपका अलग बनेगा और यहाँ पे भी वैल्यूज होंगे 1 2 3। जब आप ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आपको 1 2 3 मिलेगा क्योंकि ए वही लिस्ट है अभी जो एल के पास है। ए वाले लिस्ट में आप 0 इंडेक्स की वैल्यू को 11 कर रहे हैं। ए लिस्ट में 0 इंडेक्स पर होता है पहला एलिमेंट, तो यहाँ 1 की जगह हो गया 11। जब आप एल को प्रिंट करेंगे तो एल में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है, तो वो वैसे का वैसा दिखाई देगा। ए को जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको ये 11 दिखाई देगा जिसमें आपने चेंजिंग किया था। तो क्लोनिंग का मतलब होता है एक ही चीज लेकिन दो बार, और अलाइसिंग का मतलब होता है एक ही चीज जिसके दो नाम हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग के द्वारा हम लिस्ट के एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लिखना कैसे है? लिस्ट का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और इंडेक्स नंबर बताइए। जैसे मान लेते हैं लिस्ट है 1 2 3, इसमें आपने इंडेक्स नंबर बताया 2, तो 2 इंडेक्स तीसरे एलिमेंट का होता है, पहला एलिमेंट का 0, दूसरे एलिमेंट का 1, तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स 2। तो आपने इस एल नाम के लिस्ट के दूसरे इंडेक्स के वैल्यू को एक्सेस किया है, तो 3 मिलेगा आपको। तो 3 आपको प्रिंट में भी दिखाई देगा क्योंकि प्रिंट फंक्शन लगा है। तो इंडेक्स की वैल्यू को 12 कर दिया तो दूसरे इंडेक्स की वैल्यू 3 से बदल के 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इंडेक्सिंग के जरिए वैल्यू को अपडेट भी कर रहे हैं, वैल्यू को रीड भी कर रहे हैं, और यहाँ पे इंडेक्सिंग की मदद से वैल्यू को डिलीट भी कर रहे हैं। तो एक्सेस करने का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप वहाँ का डेटा को निकालिए, चाहे डेटा में बदलाव करिए, चाहे डेटा को डिलीट कर दीजिए। ये तीनों चीज़ें एक्सेस करने में आती है। तो अगर आप किसी लिस्ट के एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इंडेक्सिंग करेंगे। एक एलिमेंट की बात आती है तो इंडेक्सिंग, मल्टीपल वैल्यूज की बात आएगी तो स्लाइसिंग। देखिए, स्लाइसिंग का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है,
स्ट्रिंग के साथ ही मैंने स्लाइसिंग को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर स्लाइसिंग आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है, बस आप स्ट्रिंग वाले वीडियो को देखना है जिसमें स्लाइसिंग मैंने समझाया हुआ है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में स्लाइसिंग को नहीं समझाऊँगा, ठीक है? तो स्लाइसिंग हम तब करते हैं जब हमको पीस यानी कि टुकड़ा चाहिए होता है किसी एक लिस्ट का। लिखना कैसे है? लिस्ट का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स और स्टेप वैल्यू बताइए और बीच में सबको कॉलन से अलग कर दीजिए। इस चिन्ह को हम बोलते हैं कॉलन। कुछ चार्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको। इस चार्ट को चाहे तो रट लीजिए। ये चार्ट आपको स्लाइसिंग में बहुत मदद करने वाला है। देखिए इस चार्ट को कैसे यूज करना है। आप जब भी कभी स्लाइसिंग करिए, आप सबसे पहले स्टेप वैल्यू को देखिए। स्टेप वैल्यू अगर दिया है तो अच्छी बात है, उसके साइन को देख लीजिए। स्टेप वैल्यू अगर नहीं दिया है तो +1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एक एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे यहाँ पे। देखिए मान लेते हैं आपको एल नाम के लिस्ट में, एल नाम का लिस्ट है ये, इसमें ढेर सारे वैल्यूज़ हैं और मुझे स्लाइसिंग करना है, ठीक है? तो ये सिंटैक्स दिया है स्लाइसिंग का। पहला वैल्यू होता है स्टार्ट, दूसरा वैल्यू होता है स्टॉप और तीसरा वैल्यू होता है स्टेप। तीसरा वैल्यू नहीं दिया है तो इस चार्ट पे देखिए। अगर स्टेप वैल्यू नहीं दिया होता है तो +1 आप मानेंगे। स्टेप वैल्यू मेरा हो जाएगा प्लस का 1। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर स्टेप वैल्यू प्लस है तो स्लाइसिंग आप लेफ्ट से राइट साइड की तरफ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे स्लाइसिंग इधर से इधर करना है। अब अगर स्टार्ट और स्टॉप नहीं दिया है तो यहाँ की वैल्यू आप इस्तेमाल करेंगे। लेंथ का मतलब होता है लंबा, ठीक है? तो आप उस सीक्वेंस की लंबाई निकाल लीजिए, जिस सीक्वेंस की स्लाइसिंग आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मुझे स्टार्ट और स्टॉप निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। स्टार्ट करना है 1 इंडेक्स से और रुकना है आपको चौथे इंडेक्स पर, तो चौथे पे स्टॉपेज है आपका, यहाँ रुकना है। तो इसके पहले जितने भी वैल्यूज़ मिले, आप उनको काउंट कर लीजिए। तो 21, 31 और 42 ये आपको स्लाइसिंग से मिलेगा। पहले इंडेक्स से चौथे इंडेक्स तक 3 वैल्यूज आपको मिले 21, 31 और 42। ठीक है? तो इस वीडियो में आपने लिस्ट डेटा टाइप को समझा। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। फिर लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को आपने जाना, जैसे लिस्ट होता है म्यूटेबल यानी परिवर्तनीय, जिसकी वैल्यूज बदल सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड होता है मतलब हर वैल्यूज एक क्रम में होते हैं। हेट्रोजीनियस होता है मतलब आप अलग अलग टाइप के वैल्यूज को लिस्ट में रख सकते, बढ़ भी सकते हैं, एलिमेंट्स घट भी सकते हैं, डुप्लीकेट्स भी स्टोर आप कर सकते हैं लिस्ट में। ये लिस्ट की विशेषताएं हैं। फिर आपने फिर आपने लिस्ट को बनाना सीखा। लिस्ट को बनाने के बाद में आपने उसमें कॉन्कैटनेशन यानी लिस्ट को जोड़ना सीखा, रिपीटेशन रिपीट करना सीखा, अलाइसिंग जिसमें हम एक ही लिस्ट के 2 नाम या 3 नाम, कई सारे नाम रख सकते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है लिस्ट के डुप्लीकेट्स बनाना। जब आप डुप्लीकेट्स बनाएंगे तो एक लिस्ट में चेंजिंग करने के बाद पुराने वाले लिस्ट में बदलाव नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। लिस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज जितने भी आएंगे सब इसी से रिलेटेड ही रहेंगे। तो इस वीडियो को अगर एक बार में आपको नहीं क्लियर हुआ है कोई चीज़ तो आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।